हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस लेक्चर में प्रूफ करूंगा कैलकुलेशन ऑफ यूलर्स फार्मूला। ठीक है, उससे पहले मैं प्रूफ करूंगा डिफरेंट एंड कंडीशन ऑफ लॉन्ग कॉलम के लिए। उसमें से किसी एक कंडीशन को यूज करूंगा जो कि था बोथ एंड आर हिंज्ड या पिन। इसकी मदद से मैं प्रूफ करूंगा यूलर्स फार्मूला को, जिसका फार्मूला है PE = π² EI/LE²। तो चलिए देखते हैं। लॉन्ग कॉलम के केस में क्या होता है, देखिए लॉन्ग कॉलम के केस में क्या होता है, मैंने जो पहले ही बताया क्लास में कि लॉन्ग कॉलम के केस में जो डायरेक्ट लोड होता है, क्या होता है, डायरेक्ट लोड जो जनरेट होता है, ठीक है, डायरेक्ट लोड जो जनरेट होता है वो क्या होता है, काफ़ी स्मॉल होता है, वो काफ़ी स्मॉल होता है कंपेयर टू द बकलिंग लोड। क्या होता है, कंपेयर टू बकलिंग लोड, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, इंटायरली जो लोड फेलियर जो होता है, लॉन्ग कॉलम जो फेलियर होता है इंटायरली क्या होता है, बकलिंग स्ट्रेस के कारण होता है। क्या होता है, बकलिंग स्ट्रेस के कारण, या बेंडिंग कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, बेंडिंग कहते हैं। क्योंकि डायरेक्ट लोड जो होता है, स्ट्रेस जनरेट होता है डायरेक्ट लोड के कारण, वो बहुत स्मॉल होता है कंपेयर टू बकलिंग लोड के। इसलिए पूरा लॉन्ग कॉलम जो फेल होता है वो या बेंड होता है, क्या होता है, बेंडिंग स्ट्रेस लगता है इसमें, ठीक है, बेंडिंग लगता है और बकल कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, बेंडिंग के कारण होता है। तो उसी लॉन्ग कॉलम का 4 एंड कंडीशन होता है, जिसके कारण वो क्या होता है, बेंड होता है या बकल होता है। तो चलिए देखते हैं क्लिक करके। पहला क्या है, बोथ एंड ऑफ कॉलम आर हिंज्ड। पहला कंडीशन क्या कहता है, बोथ एंड कॉलम क्या है, हिंज्ड किया हुआ है, ठीक है। सपोज कीजिए ये कॉलम हो गया आपका, ठीक है, ये कॉलम हो गया, इसको क्या किया है, हिंज किया हुआ है इस पॉइंट में, और इस पॉइंट पे हिंज किया हुआ है। तो इस केस में क्या होता है, इसको हिंज किया हुआ है, मान लीजिए बकल होता है इस केस में, ठीक है, तो इस तरह बेंड होगा, क्या होगा, लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करेगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, इसका जो इफेक्टिव लेंथ होता है हिंज केस में, वो क्या होता है, नॉर्मल लेंथ के बराबर होता है, या दैट मीन्स 1 होता है, ठीक है। किस केस में हो गया, ये बोथ एंड क्या होता है, हिंज रहेगा, ठीक है, ये रहेगा हिंज्ड रहेगा, ठीक, बोथ हिंज्ड। सेकेंड केस क्या कहता है आपका, सेकेंड केस कहता है वन एंड फिक्स्ड अदर एंड इज फ्री। मान लीजिए एक एंड क्या है, फिक्स्ड है, ठीक है, और एक एंड क्या है आपका, फ्री है, क्या है, एक एंड फ्री है। तो इस केस में जो बकलिंग होगा, ठीक है, क्या होगा, इस केस में जो बकलिंग होगा वो क्या हो जाएगा, इसमें जो इफेक्टिव लेंथ जनरेट होता है, क्या होता है, इफेक्टिव लेंथ जनरेट होगा, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाता है आपका, क्या होता है, 2 होता है। किस केस में, जब ये एंड फिक्स्ड रहेगा, एक एंड फ्री रहेगा। तीसरा केस क्या कहता है, बोथ एंड ऑफ कॉलम आर फिक्स्ड। इस केस में क्या, दोनों एंड क्या है आपका, फिक्स्ड है, देखिए ये दोनों कॉलम का क्या एंड क्या है, फिक्स्ड है। तो इस केस में जो जनरेट होगा आपका इफेक्टिव लेंथ, वो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, फिर दोनों एंड फिक्स्ड रहेगा, ठीक है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा इफेक्टिव लेंथ, ठीक है। चौथा केस क्या कहता है आपका, फोर्थ केस कहता है वन एंड इज फिक्स अदर एंड इज पिन्ड। पहला क्या है, पहला एंड क्या है, फिक्स किया हुआ सपोज के लिए, दूसरा एंड क्या है आपका, पिन किया हुआ है, ठीक है, क्या किया हुआ है, पिन किया हुआ है, पिन अप किया हुआ है, हिंज किया हुआ है। तो उस केस में क्या होता है, इफेक्टिव लेंथ आपका क्या होता है, 1/√2 हो जाता है, क्या होता है, 1/√2 हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग ने सारे केस को बार देखा, जिसमें से क्या करते हैं, पहला केस को हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है, और उसका यूलर फॉर्मूला को फाइंड आउट करेंगे। देखिए पहले केस में क्या है, कैलकुलेशन और यूलर लोड निकालना है, क्या निकालना है, यूलर फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। कब, जब बोथ एंड आर हिंज्ड किया रहेगा, क्या रहेगा, दोनों एंड क्या आपका हिंज किया हुआ है। तो फॉर्मूला क्या है, PE = यूलर लोड = π² EI/LE², ठीक है। यहाँ पे E हो गया आपका क्या, यंग्स मॉडुलस हो गया, ठीक है, और I हो गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या हो जाएगा आपका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, और LE क्या हो गया आपका, इफेक्टिव लेंथ हो गया, क्या हो गया आपका, इफेक्टिव लेंथ हो गया, और वो पाई तो हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, सारा डाटा मिल गया आपको। चलिए यहाँ से प्रूफ करते हैं क्या कंडीशन, पहला कंडीशन क्या बताया था मैंने, बोथ एंड क्या होगा, हिंज्ड रहेगा, ठीक है। तो इसका डेरिवेशन क्या होगा, उसका कैसे का फॉर्मूला आएगा। सपोज के लिए एक रॉड हो गया, ठीक है, इस कंडीशन में डायग्राम दिख रहा है, ये रॉड हो गया, इसमें क्या है, दोनों एंड क्या आपका पिन किया हुआ है, यहाँ से कंप्रेसिव स्ट्रेस लग रहा है, क्योंकि बकलिंग होता है या बेंडिंग होता है तो क्या होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस लगता है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, कंप्रेसिव स्ट्रेस लग रहा है, तो ये क्या हो रहा है, रॉड थोड़ा बेंड कर रहा है, बकल कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हुआ, क्या हुआ, लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हुआ है। तो यहाँ पे कुछ सेक्शन बना, वाई सेक्शन बन गया, ठीक है। टोटल लेंथ आपका क्या है, L है, ठीक है, और ये पॉइंट है AB, इस लेंथ पे P लोड का कंप्रेसिव स्ट्रेस लग रहा है, ठीक है, डायरेक्ट क्या लग रहा है, कंप्रेसिव स्ट्रेस लग रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए
तो सपोज यहाँ पे डिफाइन करता हूँ मैं कि सपोज के लिए ए बी क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका लेंथ हो गया, डायरेक्ट बताता हूँ, ठीक है। ए बी क्या हो गया आपका, लेंथ हो गया, ठीक। यहाँ पे क्या पी जो लग रहा है आपका वो एक तरह से क्या यूलर्स लोड कर सकते हैं, ठीक है। क्या होगा, यूलर्स लोड, जिसके कारण क्या हो रहा है, ड्यू टू विच यहाँ पे क्या हो रहा है, बेंड हो रहा है या बकल हो रहा है, ठीक है। बकल लिख देता हूँ, बेंड हो रहा है या बकल हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि कॉलम बकल हो रहा है तो यहाँ पे क्या कुछ लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हो रहा है, दैट इज क्या है, वाई है आपका, क्या है, वाई। वाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे डिफ्लेक्शन लिख देते हैं, डिफ्लेक्शन, ठीक है। या फिर इसको कर सकते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। लैटरल डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका, ये समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या किया, डिस्प्लेसमेंट होने के कारण कुछ एक पॉइंट सेक्शन काटा, डिस्टेंस क्या, एक्स डिस्टेंस पे। डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है, मान लीजिए कोई सेक्शन हुआ, वाई डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। जो डिफ्लेक्शन हुआ तो वहाँ का डिस्टेंस हम लोग ए पॉइंट से क्या लेंगे, एक्स ले लिए, क्या ले लिए, डिस्टेंस एक्स ले लिए, वो पॉइंट क्या हो गया, सी पॉइंट पे हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पर अगर मोमेंट निकालते हैं, क्या निकालते हैं, मोमेंट निकालते हैं, किसके कारण, क्रिपलिंग लोड के कारण, ठीक है ना। तो मोमेंट अगर निकालते हैं, मोमेंट ड्यू टू बकल के कारण, बकल होने के कारण जो लोड लगेगा, ठीक है, ड्यू टू बकल का जो मोमेंट क्रिएट होगा वो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा माइनस पी इंटू वाई, ठीक है। क्यों, ये पी हो गया आपका, लोड हो गया आपका डायरेक्ट, यूलर्स लोड हो गया ड्यू टू बकल होने के कारण, ठीक है। कंप्रेसिव है पी, और मोमेंट का फॉर्मूला क्या था, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। ये वाई डिस्टेंस के डिस्प्लेसमेंट क्या, परपेंडिकुलर हो गया लोड के, ठीक है। तो पी इंटू वाई हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों दिया हुआ है, नेगेटिव साइन इसलिए दिया हुआ है क्योंकि साइन कन्वेक्शन क्या कहता है, कोई भी अगर ये रॉड आपका बकल हो रहा है, ठीक है ना, क्या हो रहा है, बकल हो रहा है या बेंड हो रहा है, फेलियर क्रिएट कर रहा है, तो उस केस में क्या होता है, अगर कॉन्वेक्सिविटी होता है, सॉरी कॉन्केविटी होता है, ठीक है ना, कॉन्वेक्स क्या होता है, कॉन्केव बनता है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा आपका, वो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। अगर ये वही मटेरियल अगर ये क्या होता है, कॉन्वेक्स फॉर्म बनता है, क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है, ठीक है। कॉन्वेक्सिटी कहिए, कॉन्वेक्स कहिए, तो इस केस में क्या होगा आपका, ये पॉजिटिव साइन इंडिकेट करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या बन रहा है, बकल होने के कारण क्या हो रहा है, कॉन्केविटी फॉर्म कर रहा है, कॉन्केव फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका, ये नेगेटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए हम लोग नेगेटिव यूज किया। अब देखिए दूसरा पॉइंट, देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, पहला मोमेंट तो यहाँ से क्रिएट हो गया, दूसरा मोमेंट हम लोग निकालेंगे, ठीक है। दूसरा मोमेंट निकलता है ओवरऑल बॉडी का, ओवरऑल रॉड का, ठीक है। जो मोमेंट आएगा वो हो जाएगा आपका ई आई, ठीक है, डॉट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये कहाँ से आया, सपोज के क्या बोलता है, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपका, वाई बाई एक्स होता है, सॉरी, ठीक है। क्या होता है टेन थीटा फॉर्मूला, वाई बाई एक्स। स्लोप क्या हो जाता है आपका, मान लीजिए थीटा ले लीजिए, तो स्लोप क्या हो जाता है, हम लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स स्लोप लिखते हैं, ठीक है। अगर स्लोप को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे डबल, तो क्या हो जाएगा, ये डिफ्लेक्शन बन जाएगा। क्या, डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये डिफ्लेक्शन हो गया। और ई आई क्या रिप्रेजेंट करता है, मतलब फ्लेक्चरल रिजिडिटी, क्या होता है, फ्लेक्चरल रिजिडिटी होता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से क्या होता है, डिफ्लेक्शन थ्रू मोमेंट क्रिएट हो गया, ठीक है। जो फॉर्मूला लगाते हैं बेंडिंग इक्वेशन का, यहाँ पे यूज करते हैं, तो आपका हो गया ई आई इंटू डी वाई स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब क्या करते हैं ना, पहला ये इक्वेशन 2 ले लीजिए, सपोज कर लीजिए, ठीक है। और ये हमारा इक्वेशन क्या था, 1 था, ठीक है। अब ये दो मोमेंट को हम लोग क्या करते हैं, इक्वेट कर देते हैं, क्या करते हैं, इक्वेट, इक्वेशन 2 and 1। तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका, ई आई, ठीक है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक, इक्वल्स टू माइनस पी इंटू वाई, ठीक है। ये फॉर्म आ जाता है आपका। अगर इसको माइनस पी वाई को इधर ले आते हैं तो ये फॉर्म क्या हो जाएगा आपका, ई आई, ठीक है, डॉट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डॉट वाई इंटू वाई है इक्वल्स टू 0। ये एक तरह का इक्वेशन फॉर्म हो गया, ठीक है ना, एक तरह का कंप्लीट डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में आ गया,
ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, प्रॉपर वे से कन्वर्ट करते हैं इसको। देखिए क्या होता है आपका इक्वेशन, तो यहाँ से अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर ई आई को, ठीक है, दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं, क्या कहते हैं, दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। इस केस में क्या हो जाएगा आपका, अगर डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस पी अपॉन ई आई, ठीक है, इंटू वाई इक्वल्स टू 0, क्योंकि 0 अपॉन समथिंग क्या होता है, 0 ही होता है। और यहाँ पे ई आई सी आई डिवाइड किए तो क्या हो गया, 1 हो गया, और यहाँ पे पी इंटू आई फॉर्म आ गया आपका, ठीक है। ये एक तरह का एक पहला इक्वेशन बन गया है, ठीक है। सपोज इसको इक्वेशन थर्ड ले लेते हैं, ठीक। अब यहाँ पे क्या करते हैं, अगर ये P अपॉन ई आई इक्वेशन हो गया, ठीक है, इसको हम लोग इस तरह एक फॉर्म में लिख सकते हैं। सपोज कर लीजिए अगर ये इक्वेशन हो गया, ठीक है, इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं मैथ के फॉर्म में, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर, ठीक है, इंटू वाई इक्वल्स टू 0। ये फॉर्म लिख सकते हैं एक मैथ के इक्वेशन में, ठीक है। अगर इसको देखा जाए, ठीक है, अल्फा क्या हो, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका P अपॉन ई आई, ठीक है, क्या हो गया P अपॉन ई आई, या फिर इसको अल्फा को आप ई आई भी लिख सकते हो, अल्फा स्क्वायर हटाओगे तो ये हो जाएगा रूट अंडर P अपॉन ई आई, ठीक है। तो यहाँ इस केस में क्या हो गया, अल्फा वैल्यू क्या आ गया आपका, ये हो गया आपका P अपॉन ई आई, ठीक है। अब यहाँ पर लोग कुछ मैथ का इक्वेशन देखते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग से सॉल्व करेंगे। तो क्या है मैथ का पहले सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या होता है, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, तो इस केस में क्या, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ठीक है। सोल्यूशन इक्वेशन क्या होता है आपका, ये होता है आपका y इक्वल्स टू, ठीक है, c1 cos अल्फा, c1 cos अल्फा इंटू एक्स, ठीक है, प्लस c2 साइन अल्फा इंटू एक्स। ये होता है आपका क्या, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन फॉर्मूला होता है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि यहाँ पे अगर उसको लिखेंगे y इक्वल्स टू c1, ठीक है, cos और अल्फा, अल्फा क्या है यहाँ पे, मैंने क्या बताया था, अल्फा फॉर्म क्या आया था यहाँ पे, निकला था आपका रूट अंडर P अपॉन ई आई, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे cos अल्फा, यहाँ पे अल्फा यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर P अपॉन ई आई, ठीक है, इंटू एक्स, ये हो जाएगा फॉर्म पहला। दूसरा c2, ठीक है, साइन अल्फा क्या है आपका, रूट अंडर P अपॉन ई आई इंटू एक्स। ये एक तरह का आपका कंप्लीट फॉर्म आ गया आपका, ठीक है, क्या आ गया, कंप्लीट फॉर्म आ गया सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का, क्या हो गया, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म आ गया, जहाँ पे क्या आपका c1 और c2 क्या है आपका, एक तरह का इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है, क्या है, इंटीग्रेटिंग, एक तरह का इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है, ठीक है, ये क्या हो गया, एक तरह का कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बाउंड्री इक्वेशन लगाएंगे, इसको हम लोग इक्वेशन बना देते हैं। सपोज कर लीजिए ये फोर्थ इक्वेशन हो गया एक तरह से, ठीक है, क्या हो गया, फोर्थ इक्वेशन हो गया। अब इस केस में क्या होता है, हम लोग ना बाउंड्री कंडीशन में बात करते हैं। तो बाउंड्री कंडीशन पहला कंडीशन क्या है आपका, पहला एंड कंडीशन क्या लेंगे हम लोग, सपोज कर लीजिए x को 0 लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, और y को 0 कंसिडर करते हैं, क्या है, x को 0 और y को 0 करते हैं, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट बाउंड्री कंडीशन होता है 0 से स्टार्ट होता है, तो क्या होता है 0 से लेते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0 पुट करते हैं इस इक्वेशन में, किसमें, इन इक्वेशन 4, तो उस केस में क्या होगा, y आपका 0 हो जाएगा, ठीक है, c1 cos हो जाएगा और x क्या हो जाएगा 0, तो पूरा टर्म आपका 0 हो जाएगा, ठीक है, प्लस c2 साइन, ठीक है, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा आपका x इंटू 0 0, तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए cos 0 क्या होता है 1, क्या होता है 1, और साइन 0 0 होता है, तो ये तो पूरा टर्म आपका 0 हो गया, ठीक है, क्या हो गया, पूरा टर्म आपका, ये पूरा टर्म आपका 0 हो गया, ठीक है। बचा क्या आपका यहाँ पे, ये 0 इक्वल्स टू c1, क्या बचा, cos 0 क्या होता है 1 होता है, तो एट द एंड क्या हो रहा है आपका, c1 भी आपका 0 ही हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, c1 आपको यहाँ पे इस केस में, क्योंकि यहाँ पे क्या है c2 इंटू जी कोसाइन 0, तो पूरा टर्म 0 हो गया, यहाँ पे c2 0 नहीं है, यहाँ पूरा टर्म 0 हो गया आपका, ठीक है। लेकिन जब हम सॉल्व किए तो क्या हुआ, c1 यहाँ पे 0 आया, ठीक है, ये कंडीशन आ गया पहला। दूसरा एंड कंडीशन देखते हैं, ठीक है, क्या दूसरा एंड कंडीशन, दूसरा एंड कंडीशन क्या हुआ, पहला कंडीशन देखिए यहाँ पे डायग्राम में देखिए, एक मिनट,
यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ स्टार्ट करते ये x 0 y 0 स्टार्ट किए, अगर दूसरा पॉइंट लेके गए तो x का वैल्यू क्या है, हम लोग L तक ले जाते हैं, ठीक है, इस पॉइंट तक, इन कंडीशन तक ले जाते हैं। तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका, x को अगर हम लोग b पॉइंट पे, ठीक है, x इक्वल्स टू हम लोग L लेते हैं, ठीक है, ये हो गया आपका a पॉइंट के लिए इन कंडीशन, ये b पॉइंट के लिए हो गया। तो यहाँ पे x इक्वल्स टू L ले गए और y को क्या करें, 0 ही रखते हैं क्योंकि इन कंडीशन है, ठीक। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे किसमें, इन इक्वेशन 4 में, ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है, x ये y का 0, तो ये 0 हो गया, ठीक है। C1 cos, ठीक है, C1 cos p रूट अंडर p आई अपॉन x, x क्या है, L होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं C1 cos, ठीक है, ब्रैकेट रूट अंडर p अपॉन ई आई, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, बंद हो गया ब्रैकेट। दूसरा क्या है, C2 साइन, ठीक है, ये हो जाएगा रूट अंडर p अपॉन ई आई इंटू एल, ठीक है, ये फॉर्म आ गया आपका यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि यहाँ पे ये फॉर्म दो फॉर्म आ गया आपका, y ये आपने 0 लिया है, यहाँ पे C1 क्या है, 0 है, तो क्या हो जाएगा आपका, अब यहाँ पे ये पूरा टर्म आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि C1 0 है तो पूरा टर्म मल्टीप्लिकेशन सब 0 हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ आपका ये टर्म बचेगा। तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, चलिए नेक्स्ट पेज में लिखते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे क्या, C2, ठीक है, ये क्या टर्म था, C2 साइन रूट अंडर पी आई अपॉन एल, ठीक है, क्या हो जाएगा, C2 साइन रूट अंडर p अपॉन ई आई डॉट एल इक्वल्स टू 0 था। अब यहाँ पे देखिए दो कंडीशन आता है, या तो हम लोग क्या करेंगे, C2 को 0 लेंगे, ठीक है, या तो हम लोग साइन ब्रैकेट में रूट अंडर p अपॉन ई आई इंटू एल को 0 कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन क्या होता है, अगर हम लोग ना इसको, अगर हम लोग इसको 0, ये क्या बोलते हैं, इसको 0 कर देते हैं तो C2 तो ऐसे भी 0 होने वाला है, तो हम लोग को इसको 0 नहीं करना है, इस टर्म को हम लोग कभी 0 नहीं करना है। अदरवाइज क्या होगा ना कि अगर ये टर्म 0 हो गया मतलब क्या होगा ना कि सिस्टम आपका बेंड ही नहीं हुआ, क्योंकि सारा टर्म तो 0 हो गया, इन कंडीशन क्या हो गया, दोनों का सेम आ गया। इस केस में क्या होगा, आपका रॉड बेंड ही नहीं होगा, बकल ही नहीं होगा, इसलिए आपको इस कंडीशन को, सॉरी, इसको आप 0 नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, ये 0 नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ब्रैकेट में रूट अंडर p अपॉन ई आई इंटू एल इक्वल्स टू 0 फॉर्म आ गया, ठीक है। अब ये क्या होगा, देखिए यहाँ पे साइन को अगर इधर ले जाते हैं, ठीक है, साइन को अगर इधर ले जाए, साइन इनवर्स 0, तो साइन 0 क्या क्या हो सकता है, साइन 0 हो सकता है, क्या, साइन पाई हो सकता है ना, या फिर साइन 2 पाई हो सकता है, ये सब कंडीशन क्या है, टर्म 0 ही आएगा आपका, ठीक है, सॉरी। तो इस केस में क्या होगा आपको, यहाँ पे साइन 0 ले रहे हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका रूट अंडर p अपॉन ई आई इंटू एल, एल बाहर है आपका, ठीक है, इक्वल्स टू पाई, क्या ले लेंगे, इसको पाई ले लेते हैं, ठीक है। इस केस में अब क्या करते हैं, दोनों साइड पे क्या स्क्वायरिंग करते हैं, क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड में, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर हम लोग स्क्वायरिंग करते हैं दोनों साइड में तो इस केस में क्या होता है, ये क्या हो जाएगा आपका, ये तो स्क्वायर रूट हट जाएगा आपका, तो बचेगा p अपॉन ई आई, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, क्योंकि रूट के बाहर तो ये क्या स्क्वायर होगा तो क्या एल स्क्वायर हो जाएगा आपका, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका पाई स्क्वायर, ठीक। अब इसको फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो p इक्वल्स टू, ठीक है, पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है आपका इफेक्टिव लेंथ है, पहले क्या है आपका, ये इफेक्टिव लेंथ है, तो इसको हम लोग एल स्क्वायर करते हैं, ये आपका यूलर्स लोड हो जाएगा। तो यहाँ से आपका प्रूफ हो जाता है आपका कि बोथ एंड क्या है, हिंज्ड है। उस केस में क्या होगा आपका, देखिए यहाँ पे, ठीक है, एल स्क्वायर हो गया। तो इस केस में क्या है, मैंने पहले ही बताया था कि हिंज केस में क्या होता है, एल का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो ये एल के बराबर हो जाता है, इक्विवेलेंट, ठीक है। तो क्या हो जाता है, एल के बराबर हो जाता है, तो यहाँ पे एल की जगह पे एल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला क्या हो गया आपका, यूलर्स लोड में बोथ एंड आर हिंज्ड, ठीक है। तो यहाँ से आपका प्रूफ हो गया ये फॉर्मूला, देखिए ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया, यूलर्स लोड पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर। आई होप तो समझ में आ गया होगा।
थैंक यू।